हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, हम करवा रहे हैं तैयारी 2024 की, और ये आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो है और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है सवाल? जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, कांग्रेस, राइक्सटाग, संसद या नेशनल असेंबली। ठीक है, तो जर्मन में संसद को क्या कहा जाता है बच्चों? तो राइक्सटाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस तरीके से भारत में संसद को संसद, भारतीय संसद ही कहा जाता है, अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है संसद का, है ना, उसी तरीके से सभी देशों में, अलग अलग देशों में संसद का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जर्मन के संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मन के संसद को राइक्सटाग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, जर्मन के संसद का क्या नाम है? राइक्सटाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। क्या लिखा भाई? कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे खेत को, छोटे छोटे खेत को मिला करके एक समूह में जो खेती किया जाता है बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कम्यून। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो फ्रांस का जो क्रांति हुआ था बच्चों, ये 1789 को हुआ था। 1789 डेट अगर बोले तो 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। लुई 16वां किस वंश का था? लुई 16वां जो है बच्चों, ये किस वंश का था? तो ये बुर्बो वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लुई करके आ जाते हैं, वो गलत है। यहाँ पे वंश पूछा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? लुई 16वां किस वंश का था? तो ये बुर्बो वंश का था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पे एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर जो है बच्चों, इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो नाजी पार्टी की स्थापना जो हुई थी बच्चों 1920 में हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो अप्रॉक्स करके यहाँ पे 1921 में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नाजी पार्टी की स्थापना आप याद रखेंगे 1920 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल। एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो एक मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए कितने स्लीपर की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? तो ये 760 से 2000 तक, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या बोला जाता है बच्चों? तो मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा, याद रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मध्य अमेरिका में झूम की खेती को मिल्पा कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वाइमर गणराज्य की जो स्थापना हुआ था बच्चों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अक्टूबर 1918, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 9 अक्टूबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना हुआ था। आगे देखिए, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण, अवर्गीकृत। तो जो सबसे अच्छा जंगल है, ठीक है, जहाँ पे ना वन की कटाई होती है, ना वहाँ पे चरवाह किया जाता है, जानवरों को नहीं चराया जाता है, तो जो सबसे अच्छा जंगल है उसको आरक्षित वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? बच्चे लोगों को ये सवाल पता होगा इसका आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत हमारा? ये 7वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो हमारे इस वीडियो को अभी फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में। तो भारत में मानसून जो होता है बच्चों, ये जून के प्रारंभ में स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, 1 है, यहाँ पे 1 ही लिख दिया है, तो 2 हो गया है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है?
तो महानदी, कृष्णा नदी या फिर तुंगभद्रा या ताप्ती, तो ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर, तो ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बच्चों कन्नड़। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा जो पूरे विश्व में बच्चों, पूरे दुनिया में सबसे जो ज़्यादा वर्षा होती है मासिन राम में होती है, जो मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मेघालय भी रहेगा तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखेंगे, मेघालय या मासिन राम। मेघालय में ही मासिन राम पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है, तो जो जनगणना होता है बच्चों प्रत्येक 10 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों पर। ठीक है, जैसे 2000 शुरू में 1 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ, फिर 2021, इस तरीके से लगभग 10-10 साल में क्या होता है, जनगणना होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो दो नदियों है ना, दो नदी है और इसके बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। क्या बोला जाता है, दोआब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है भैया। ठीक है, इसका सवाल आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में जो सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सभी सवालों का आंसर आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है ये डोडो बेटा। ठीक है, डोडो बेटा, कहीं कहीं दो बेटा लिखा रहता है, कहीं कहीं डोडो बेटा, तो आप याद रखेंगे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडो बेटा है। आगे देखते हैं, भारत में किस नदी की अपवाद सबसे बड़ी है, तो भारत में पूछा है भारत में किस नदी की अपवाद सबसे बड़ी है, तो गंगा नदी का अपवाद सबसे बड़ी है। ठीक है, और विश्व में अगर पूछ दिया, ठीक है, अगर विश्व में पूछ दिया तो अमेजन। कौन सा, अमेजन, याद रखना। ठीक है, अगर भारत में पूछा तो गंगा नदी और विश्व में पूछा तो अमेजन। ठीक है, आगे देखते हैं, संसद कितने सदन होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं बच्चों, 5, 3, 2, 4। तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन बच्चों, तो निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था बच्चों तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299। ठीक है, कितना था, 299। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप लोगों को एक आंसर करना है बच्चों। ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने में कितना वक्त लगा था, कितना टाइम लगा था, वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बता दो, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं इसका आंसर को। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया। ठीक है, तो भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया बच्चों, तो ये किया 1979 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा, 1979। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार वो 6 दिया गया है। कितना दिया गया है, 6। पहले 7 अधिकार था, पहले कितना था, 7 अधिकार, जिसमें से एक अधिकार को हटा दिया गया। कौन अधिकार हटाया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 6। ठीक है, याद रखना 6। ठीक है, पहले 7 था। ठीक है, सवाल आप लोग का ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, आप याद रखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो बच्चों कितने सीट आरक्षित है, तो 47। ठीक है, कितना था, 47। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये पहले के डेटा के हिसाब से ये क्वेश्चन सेट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले था 41। ठीक है, पहले था अनुसूचित जनजाति 41, लेकिन अब हो गया कितना, 47। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे 47 ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को 47 वहाँ पे करना, अगर नहीं रहेगा तो 41 आप कर देना पुराने के डेटा के हिसाब से। ठीक है, आप लोग इसको हम विस्तार से अच्छे से समझा दे रहे हैं। ठीक है, 2 चीज़ पूछता है यहाँ पे, एक अनुसूचित जनजाति, ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पे अनुसूचित जनजाति। ठीक है, पहले था बच्चों कितना था अनुसूचित जनजाति, 41, और बाद में हो गया 47। ठीक है, आप याद रखना 41 था, बाद में हो गया 47। और यही चीज़ आपका सवाल पूछ दे कि अनुसूचित जाति, ठीक है, अभी जनजाति ना था, अभी जाति पूछेगा। जब जाति पूछेगा तो ये था पहले था ये 79 और अब हो गया ये 84।
ठीक है। तो दोनों डेटा ये पुराना हो गया, पुराना वाला डेटा के हिसाब 4179 और नए वाले डेटा के हिसाब से 47 और 84, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संसद के अंग नहीं है, तो राष्ट्रपति तो है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों ये भारतीय संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अच्छे से याद रखना, भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। और अगर पूछा ऐसा सवाल कि भारतीय कि कितने सदन हैं, तब आप 2 लिखना, लेकिन अंग पूछा तो 3 करना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य कौन नहीं है? सम्मान जारी करना, ये तो है। घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, ये भी है। किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, ये भी सही है। आरोपी को सजा देना, जो आरोपी है उसे सजा देना, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? तो वहाँ पे नलकूप था बच्चों। क्या था? पालमपुर में सिंचाई के लिए नलकूप लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो राशन कार्ड जो होते हैं बच्चे ये 3 प्रकार के होते हैं, आप याद रखना, ठीक है। 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या, व्यक्ति, समूह, परिवार। तो मानव संसाधन जनसंख्या को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर सवाल। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, ठीक है। तो काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो है बच्चों ये सभी अधिकार देता है, ठीक है, ये सभी अधिकार देता है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग तो ऐसा ऑप्शन सभी तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग का जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे आप लोग का इनमें से सभी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये सभी अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? सबसे पहले आप खुश हो जाइए कि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको राष्ट्रपति चुना जाए तो आप कौन सा फैसला जो है वो खुद से ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए ऑप्शन। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। और तीसरा है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 32 का तीसरा नंबर, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए ये कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं? भूखमरी मतलब जो भूख से मरते हैं, ठीक है, और आश्रय जिसके पास रहने का घर नहीं है, तो वो चीज़ क्या दर्शाता है? तो वो निर्धनता को दर्शाता है, वो गरीबी को दिखाता है कि भूखमरी है और उसके पास रहने का कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, तो वो निर्धनता को दिखाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको अस्थायी पूंजी कहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल इसको बोला जाता है, ठीक है। जितने भी हैं औजार, मशीन, भवन, चूंकि ये फिक्स कैपिटल अस्थायी पूंजी इसलिए है कि इसे 1 साल के अंदर चेंज नहीं किया जाता है, ये 1 साल से ज़्यादा चलता है, ठीक है। औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया। क्या आप भवन को महीना महीना चेंज करते हो? नहीं ना, वो लगभग 5 साल, 10 साल, 20 साल रहता है। औजार, मशीन वगैरह ये सब क्या होता है? अस्थायी पूंजी, ठीक है। और अस्थायी क्या होता है? जो 1 साल के अंदर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे रुपया हो गया, कैश हो गया, ठीक है, और भी हो गया रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल वगैरह हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा चेंज करते हैं, वो अस्थायी पूंजी हो जाएगा, अस्थायी। लेकिन अस्थायी पूंजी क्या हो जाएगा? औजार, मशीन, भवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने की मानक इकाई जो बच्चों ये गज है, ठीक है। बहुत जगह हेक्टेयर से भी मापा जाता है, लेकिन हमारे उत्तरी भारत में गज से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? तो ये कितना था बच्चों? तो ये था 21.9%, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो भूमि के पश्चात, भूमि के बाद जो है बच्चों उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक ये श्रम है, ठीक है। अगर पहला कारक पूछेगा तो पूंजी, लेकिन दूसरा पूछा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? श्रम,
ठीक है। अगर आपके पास भूमि है तो पूंजी होना चाहिए, और पूंजी होने के बाद आपके पास श्रम होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। जब स्वतंत्र हो गया था हमारा भारत, तो कौन सा क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर रहना भारत का एक लक्ष्य था। ठीक है। तो हथियार, पूंजी, खाद्यान्न, आवास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न। ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे बस कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, 40 क्वेश्चन, बस 2 सवाल और बचा है ना, तो ध्यान देना है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश को क्या कहते हैं। तो उसको रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रीट कहा जाता है। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, जो लास्ट सवाल है इस सेट का। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था। ठीक है। तो ये कब लिखा था बच्चों? तो ये लिखा था 1928 में। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार जो संविधान लिखा था ये 1928 में भी लिखा गया था। तो ये था बच्चों आप लोगों का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये था सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सेट 1 था। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का सेट 2 भी आएगा। हम तैयारी करवा रहे हैं 2024 का। ठीक है। और इसमें से आप लोगों को बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है। तो चैनल पर आपको बने रहना है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है। और घंटी का बटन को दबा लेना है। आपकी तैयारी गारंटी है हमारी कि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, सभी सब्जेक्ट का आप लोगों का 10-10 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है। तो आपको चैनल पे बने रहना है। और बाकी कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज करके आप हमें पूछ लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे टेलीग्राम है, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। मोर वाले ऑप्शन में जा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं सभी सोशल मीडिया से। ठीक है। हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा सकते हैं, सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।